अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अनविशा सलीम और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानिए। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। आज़ाद कश्मीर का नया वज़ीर आज़म कौन होगा? नून लीग की क़यादत ने सर जोड़ लिए हैं। गवर्नमेंट हाउस मरी में नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, हमजा शहबाज और दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की है। इजलास में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए मुतादिद नामों पर गौर किया गया। नून लीग आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादिर मजबूत उम्मीदवार हैं, जबकि तारिक फारूक, कर्नल रिटायर्ड वक़ार और राजा फारूक हैदर के नाम भी ज़ेर गौर हैं। आज़ाद कश्मीर पार्लिमानी पार्टी ने हतमी फैसले का इख्तियार नवाज शरीफ को दे दिया। और इस तमाम सूरत पे बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे आरिफ सईद मौजूद हैं। आरिफ सईद, मज़ीद क्या अपडेट्स हैं, आगाह कीजिएगा। मरी के मारूफ तफरी मरकज़ कश्मीर पॉइंट पर गुर्रर हाउस में इस टाइम मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो इस टाइम उनकी ज़ेर सदारत एक आला सतही इजलास मुनक़्क़द किया गया है, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला मरियम नवाज, उसके अलावा जो हमजा शहबाज और दीगर जो है वो सियासी शख्सियात इस टाइम में मौजूद हैं और इजलास इस टाइम जारी है। अगर बात की जाए सियासी आज़ाद कश्मीर की सियासत के हवाले से, तो जो पार्लिमानी कमेटी है आज़ाद कश्मीर की, उनके मेंबरान भी यहाँ पर मौजूद हैं और आइंदा जो है ना वो सियासत के हवाले से आइंदा के लाएअमल के लिए यहाँ पर इजलास मुनक़्क़द किया गया है, जिसमें आला किस्म के फैसले किए जाएंगे। वज़ीर आज़म का फैसला किया जाएगा, उनकी पार्लिमानी कमेटी का फैसला किया जाएगा। इस तरह अगर बात की जाए तो यहाँ पर मुतअद्दिद नाम जो है वज़ीर आज़म के लिए सामने आए हैं और इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतज़ामात हैं। कश्मीर पॉइंट की जानिब किसी को जाने की इजाज़त नहीं दी गई है और वहाँ पर इस टाइम आला सतही इजलास जो है वो बहुत शुक्रिया आरिफ। सदर मुमलिकत ने 355 अफराद के लिए पाकिस्तान सिविल अवार्ड्स देने की मंजूरी दे दी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार को निशान इम्तियाज़ देने की मंजूरी दी गई है। तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान को सितारा पाकिस्तान, तुर्किया के वज़ीर दिफा और वज़ीर तिजारत, जबकि रूस के नायब वज़ीर आज़म को सिविल अवार्ड देने की मंजूरी दी गई। मोहसिन नकवी को निशान इम्तियाज़ और वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब को सिविल अवार्ड से नवाजा जाएगा। वफाकी वज़ीर अहद चीमा और वज़ीर मुमलिकत बिलाल अजहर कियानी को भी सिविल अवार्ड देने की मंजूरी दी गई है, जबकि गुलकारा तरन्नुम नाज और अदाकारा निशु बेगम के लिए सितारा इम्तियाज़ का ऐलान किया गया। आज़ाद कश्मीर मुज़फ़्फ़राबाद में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर लिबरेशन सेल के ज़ेर-ए-इत्माम एहतजाजी मुज़ाहरा किया गया, जिसमें स्याह झंडे उठाए गए। ख़वातीन स्कूल कॉलेज के तलबा तलबात समेत हज़ारों अफराद ने शिरकत की। मुज़ाहिरीन ने भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की है। तलबा तलबात ने कश्मीर की मुकम्मल आज़ादी तक जद्दोजहद जारी रखने के अज़म का इजहार किया। मज़ीद के अहवाल है, जानते हैं बशारत मुग़ल से। इतराफ़ और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज भारत का यौम आज़ादी यौम स्याह के तौर पर मना रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में मौजूद हूँ, जहाँ इस वक्त कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के ज़ेर एहतमाम एक बड़ी रैली निकाली जा रही है। कुछ इस वक्त स्कूल कॉलेज के जो बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, यौम स्याह के मौके पर क्या कहते हैं, आइए उन्हीं से बात करते हैं। बेटा, आज यौम स्याह मना रहे, क्या कहेंगे? आज जो 15 अगस्त से इसको इंडिया जो है यौम आज़ादी के तौर पे मनाता है, लेकिन हम जो पाकिस्तानी हैं, जो कश्मीरी, हम ये देख रहे हैं कि हम कभी इस जदोजहद को ख़त्म नहीं होने देंगे जब तक हम अपने कश्मीरियों को पाकिस्तानियों को उनका हक नहीं लेके देंगे। हम इस जदोजहद को नहीं छोड़ेंगे। जदोजहद को नहीं छोड़ेंगे। बेटा, तुम क्या कहोगे, आलमी बरादरी से क्या अपील करोगे? UN की करारदादों के मुताबिक कश्मीर का मसला हल होना चाहिए और जब तक मसला हल नहीं होता, हम कश्मीर के बहन भाइयों के साथ है और हमेशा साथ। अक़वाम मुत्तहिदा ने वादा किया था खुदरादियत देने का और कश्मीर अपने हक खुदरादियत देने के बगैर इंशाल्लाह चैन से नहीं बैठेंगे। उनके लिए आगे बढ़ेंगे। मीर रज़ा अली केस की तफ्तीश जारी है। मकतूल के अहल खाना ने DIG ईस्ट से भी तफ्तीश का मुतालबा कर दिया है। इस वक्त बोल न्यूज़ के नुमाइंदे खुर्रम गुलजार मकतूल मीर रज़ा अली के घर पर उनके वालिद के हमरा मौजूद हैं। उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी खुर्रम गुलजार, आगाह कीजिएगा। मीर रज़ा केस में तफ्तीश जारी है और NCCI को दिए जाने वाली स्मार्ट वॉच और जो मोबाइल फ़ोन था वो अब वापस मिल गया है IO को, और IO की जानिब से वो अब लाहौर फॉरेंसिक लैब को भेजा जाएगा। इसी तरह मज़ीद जो क्या इसमें अपडेट्स हैं, इस वक्त हमारे साथ रज़ा के वालिद मीर हुसैन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर,
क्या अब आज एक पार्टनर जो है वो वहाँ पहुँचे भी थे अदालत जमानत के लिए, फिर वॉच जो है वो भी वापस आ चुकी है NCCI से, और मज़ीद इसमें 9 अफराद को इस कमेटी में शामिल कर लिया गया, 9 रुकनी कमेटी बन गई है। क्या कहते हैं, तफ्तीश किस तरह से चल रही है, आप मुतमईन हैं? सर अभी तक की तफ्तीश से हम मुतमईन हैं, क्योंकि हम पहली बार है कि इतने दिन में हम हर चीज़ में लूप में उनके साथ, हमारे साथ कोऑर्डिनेशन करते हैं, बताते हैं, हमारे भी ख़दशात को सुनते हैं। तो होप कि इंशाल्लाह अल्लाह पाक इसमें आसानियाँ पैदा करेगा और इन्वेस्टिगेशन टीम हमारे सामने सच्चाई रखेगी, और उन जिन लोगों को बचाने की कोशिश की गई 12 दिन पुरानी टीम DIG ईस्ट हो गए, गुलिस्तान जौहर के SHO हो गए, फिरोज़ाबाद SHO, समीउल्लाह सोमरो, ज़ुबैर शेख, ये इन लोगों से भी तफ्तीश होनी चाहिए। DIG से भी सबसे पहले तफ्तीश होनी चाहिए, क्योंकि उनकी सरबराही में ये सारा काम हुआ है ईस्ट का। जो सारा काम जितना 12 दिन डिले किए गए, एक नैरेटिव चेंज करने की कोशिश की गई, सुसाइड की तरफ ले जाने की कोशिश की गई, हमें दिल पे पत्थर रख के बच्चे की खबर खुशाई करानी पड़ी। तो ये सब चीज़ें जो है ना, और फिर रात में लेटर निकलना 12 बजे, एक लेटर के ऊपर रात में लेटर निकलना, फिर दूसरे दिन सुबह 10 बजे प्रीवियस डेट में एक लेटर आना। तो इसमें क्यों ऐसा किया जा रहा है? क्यों हमें सच्चाई या फैक्ट्स को बताने से जो है ना छुपाया गया? बिल्कुल, मीर रज़ा के वालिद मीर हुसैन का कहना था कि जो DIG ईस्ट हैं, SSP हैं, समीउल्लाह सोमरो साहब हैं, इन तमाम जो अफसरान हैं SHO गुलिस्तान जौहर समेत, इनको सबको जो है वो शामिल तफ्तीश करना चाहिए, और अब तक की जो होने वाली इन्वेस्टिगेशन है खुसूसी टीम की जानिब से, उस पर उनका कहना है कि हमें इत्मीनान है, और उम्मीद करते हैं कि जल्द जो तमाम जो कातिल हैं या हक़ाइक़ हैं वो जल्द मंज़र आम पे भी आएंगे। जी बहुत शुक्रिया। सोआबी में दरिया सिंध के मकाम पर बाप और 2 बेटों समेत 5 अफराद डूब गए। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक डूबने वालों में एक नौजवान का ताल्लुक 4 सदा से बताया जाता है। बाप और बेटों का ताल्लुक मर्दान से था, जबकि एक नौजवान का ताल्लुक यार हुसैन से था। इतला मिलते ही गोताखोर टीम मौके पर पहुँच गई। लापता अफराद की तलाश के लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लाहौर में हरबंसपुरा केनाल रोड पर खौफनाक हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में 5 अफराद जान की बाजी हार गए। ट्रैफिक हादसे में एक बच्चा भी जख्मी हुआ है। रेस्क्यू के मुताबिक कार की जद में आकर 2 राहगीर जबकि 3 कार सवार जाँ बहक हुए हैं। तेज़ रफ्तार कार बेकाबू होकर दरख्त से टकरा गई थी। मैयतों को सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। किला अब्दुल्ला के इलाके से की में गाड़ी पर फायरिंग से 2 खवातीन जाम बहक, जबकि बाप और बेटी जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक जख्मियों को तशवीशनाक हालत में कोयटा ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया है। जाम बहक और जख्मी अफराद का ताल्लुक कराची से है, जो कारोबारी मामलात के सिलसिले में गुलिस्तान आए हुए थे। पुलिस के मुताबिक इलाके में कबायली दुश्मनियों के बायस आमदोरफ्त महदूद है और ताहाल मुकदमा दर्ज नहीं हो सका। नोशकी के इलाके कली मेंगल में नामालूम अफराद ने घर में घुसकर 2 खवातीन को फायरिंग करके कातिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मकतूल खवातीन की शनाख्त बीबी हनीफा और हफ्सा के नाम से हुई है। दोनों मकतूल खवातीन आपस में माँ बेटी थी। पुलिस का ये कहना है कि वाक़े की वजूहात ताहाल मालूम नहीं हो सकी। मज़ीद तहकीकात जारी हैं। सिटी कोर्ट में सानिया गुल प्लाजा केस की समाअत हुई है, जहां तनवीर पास्ता दीगर मुल्ज़िमान अदालत में पेश हुए। तफ्तीशी अफसर ने ताहल चालान अदालत में पेश नहीं किया, जिस पर अदालत ने मुल्ज़िमान की अबूरी जमानत में तौसी करते हुए समाअत 5 सितंबर तक के लिए मुलतवी की है। सानिया गुल प्लाजा में 73 से ज़ायद अफराद जाम बहक हुए थे। कराची सिटी कोर्ट में ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी की बरियत के खिलाफ अपील का फैसला कर लिया गया। प्रोसिक्यूशन ने अदालती फैसले की तस्दीक शुदा नकूल के लिए दरख्वास्त जमा करवा दी। प्रोसिक्यूशन का ये कहना है कि मुल्जिमा पर फर्द जुर्म आयद नहीं हुई और ना ही किसी गवाह का बयान रिकॉर्ड किया गया। तस्दीक शुदा नकूल मिलने के बाद अदालती फैसले का जायजा लेकर आइंदा कलाई अमल तय किया जाएगा। अहम खबर है, कलअदम एक्शन कमेटी अब भारत का गठजोड़ एक बार फिर साबित हो गया है। गयूर कश्मीरियों ने इंतशारी टोले का बयानिया मुस्तरद किया तो भारत खुलकर सामने आ गया। मजीद क्या तफसीलात हैं सलमान अवान से जानते। सलमान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इसमें कोई नई बात तो नहीं है। ये गठजोड़, ये मामला पहले दिन से मुसलसल सामने आते जा रहे हैं कि किस तरह से कलअदम एक्शन कमेटी को अक्रॉस द LOC सपोर्ट मिल रही है, और खासतौर पर आप देखें कि किस तरह से इंडियन जो
खासतौर पर सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो जिस तरह से इन लोगों को पोर्ट्रे कर रहे हैं, जिस तरह से इन लोगों को कवरेज दे रहे हैं, वो बिल्कुल सबके सामने कि किस तरह से ये इंडियन एजेंडा टो करते आपको दिखाई दे रहे हैं। और इसमें हर गुजरते दिन के साथ ये चीज वाज़ेह होती चली जा रही है। ये आप देखिए कि 13 और 14 अगस्त जब पाकिस्तान में जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां होती हैं, आज़ाद कश्मीर में भी सब जिलाली परचम और पाकिस्तान के परचम लहरा रहे होते हैं, तो LOC से सिर्फ 75 मीटर के फासले पर केरन सेक्टर में आप देखें कि वो वीडियोस चलाई गई जो पाकिस्तान मुखालिफ वीडियोस थी। जम्मू ये जॉइंट एक्शन कमेटी की एहतजाज की वीडियोस, जॉइंट एक्शन कमेटी की पाकिस्तान मुखालफत पर मबनी वीडियोस इंडियन आर्मी ने अपनी स्क्रीन के ऊपर चलाई और उस स्क्रीन के ऊपर जो वीडियोस चलाई गई उसमें कायद-ए-आज़म कमेटी और इसके सरगना अमानुल्लाह के इंतहाई इश्तियाल अंगेज बयानात शामिल थे, जिससे पता चलता है कि इन लोगों को, इनके मामलात को, इनके मौक़िफ़ को मुकम्मल तौर पर इंडियन सपोर्ट हासिल है। और दरअसल ये पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर, पाकिस्तान और कश्मीर, पाकिस्तान की अफवाज और कश्मीरी अवाम के दरमियान जो खलीज डालने के एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं, उसके अंदर इन्हें मुसलसल बल्कि खुल्लम खुल्ला अब तो आप कह सकते हैं कि इंडियन आर्मी भी इस कैंपेन के अंदर शामिल हो चुकी है। जी, इंडियन आर्मी भी इसमें खुल्लम खुल्ला शामिल हो चुकी है। नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। दूसरी जानिब मुल्क भर में अशिया की तरसील का पहिया जाम है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की मुल्क गिर हड़ताल 8वें रोज में दाखिल हो गई। पोर्ट से दरामद और बरामद कंटेनर्स की तरसील रुकने के बाद कारोबारी सरगर्मियां बुरी तरह से मुतासिर हो चुकी हैं। इस हड़ताल के बायस मुल्क की मईशत को 50 अरब रुपए से जायद का नुकसान पहुंच चुका है। गुड्स ट्रांसपोर्ट की हड़ताल मुल्क की मईशत के लिए दर्द-ए-सर बन गई। 8 रोज से सड़कों पर माल बरदार गाड़ियां न चल सकीं। मुल्क भर में अशिया की तरसील मुतासर है। दरामदी और बरामदी कंटेनर्स की नकलो हरकत भी रुक गई। कराची की बंदरगाहों से रोजाना तकरीबन 10,000 कंटेनर्स मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुँचते हैं, लेकिन हड़ताल के बायस ये मुमकिन न हो सका, जिससे सनअत, तिजारत और सप्लाई चेन पर दबाव बढ़ता जा रहा है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि हड़ताल के बायस मुल्क की मईशत को अब तक 50 अरब रुपए से जायद का नुकसान हो चुका है। कारोबारी सरगर्मियों में रुकावट के साथ दरामदात और बरामदात भी मुतासिर हो रही हैं। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स अलायंस के सदर मलिक शहजाद अवान के मुताबिक वफाकी वजीर बराए बहरी अमूर से मुज़ाकरात कामयाब रहे थे। तहम वज़ारत मवासलात, खजाना और पेट्रोलियम से मुताल्लिक मुतालबात पर ताहाल कोई पेशरफ नहीं हुई। वफाकी और सूबाई हुकूमतों से भी डेडलॉक बरकरार है। मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रहेगी। माहिरीन ने खबरदार किया है कि हड़ताल का दायरा मजीद बढ़ा तो सप्लाई चेन पर दबाव बढ़ेगा और मुल्क की तिजारत मुतासर होगी। IPPs के मालिकान से टैक्स भी वसूल नहीं किया जाता। तनख्वाहदार तबके से टैक्स लेकर मखसूस तबके को सहूलत दी जाती है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस मजीद कहा कि मुल्क में एक मखसूस तबका तमाम मराद हासिल कर रहा है। मुल्क में पेट्रोल डीजल जायद कीमत पर फरोख्त होता है। पेट्रोल डीजल महंगा होने से हर चीज़ महंगी हो जाती है। उनको नहीं मालूम होगा कि ये IPPs क्या है, तो ये तो मजीद डाका मारेंगे, ये तो मजीद खा जाएंगे। नहीं पता होगा लोगों को कि हुकूमत के अखराजात में कितना इजाफा हो गया है, कौन कौन सी गाड़ियां कितने सीसी की सरकार के खर्चे पे इस्तेमाल हो रही हैं। अब अगर कोई आवाज़ नहीं होगी इस IPPs माफिया के खिलाफ, अगर कोई आवाज़ नहीं होगी इस पेट्रोलियम की माफिया के खिलाफ, अगर कोई आवाज़ नहीं होगी इस पूरे इलीट तबके के खिलाफ, तो उसके नतीजे में मजीद मायूसी पड़ेगी। इसलिए हम अपना ये फ़र्ज समझते हैं कि पाकिस्तान के आम लोगों के मसलों को न सिर्फ ये कि उठाएं, उनमें शऊर पैदा करें, बल्कि उनकी हक की आवाज़ बने। देखें, 2 साल पहले हमने जब IPPs के खिलाफ पूरी तहरीक लॉन्च की थी, एहतिजाज किया था, तो किसी को भी नहीं मालूम था कि इस IPPs ने हमारे साथ क्या सुनी। बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।